श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं आप सभी? आप सभी जानते होंगे साल भर में सिर्फ एक बार ही मृत्यु के देवता यम देवता के नाम का दीपक लगाया जाता है और साल भर में कभी भी मृत्यु के देवता यम देवता के नाम का दीपक और उनका स्मरण कभी नहीं किया जाता है। ऐसे में साल भर में एक बार लगाने जाने वाले एक विशेष यम दीपक के बारे में इस वीडियो में जानेंगे। इसे कब, कैसे, किस स्वरूप में लगाएं, किस तरह से इसकी सही विधि है, पूरा परिपूर्ण वीडियो इस में देखेंगे, समझेंगे, आपको करके दिखाऊंगी ताकि आपको जो है पूर्ण रूप से यह जानकारी मिल पाए, आप सही विधि से यह कार्य कर पाए और पूरा परिवार इसका सुख पाए। देखिए, लगाते तो हर एक व्यक्ति हैं, इस दीपक को प्रज्वलित करते हैं, परंतु इसका विधान सही नियम से नहीं कर पाते, जिस कारण से साल भर कहीं ना कहीं मानसिक और शारीरिक पीड़ा से उन्हें गुजरना पड़ता है। आप जानते होंगे सभी का अपना महत्व है। जैसे जन्म जो है अपने आप में एक चक्र है, वैसे ही मृत्यु भी एक चक्र स्वरूप में जाना जाता है। जीवन और मृत्यु अपने आत्म में है ही नहीं। ऐसे में सभी यह जो जीवन का चक्र है उस वह सही परिवेश में चले, इसके लिए सभी देवी देवता पूजनीय माने जाते हैं। तो साल भर में एक बार मृत्यु के देवता धनतेरस के दिन चौमुखा दीपक लगाने का विधान है, परंतु इसे सही नियम से लगाया जाता है। सबसे पहले जानते हैं 2024 में कब है धनतेरस। 29 अक्टूबर को धनतेरस का पावन पवित्र त्योहार मनाया जाएगा और इस दीपक को लगाने का और धनतेरस पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वह शाम को 6 बजकर प्रदोष काल में 6 बजकर 31 मिनट से 8 बजकर 13 मिनट के आसपास रहने वाला है। धनतेरस की पूजा अर्थात भगवान धन्वंतरी और श्री नारायण माता लक्ष्मी की पूजा का यह सबसे अच्छा समय होगा। कुबेर जी महाराज का इस समय पूजन करते हैं तो रोग दोष कष्ट पीड़ा से मुक्ति मिलती है, क्योंकि वह आयुर्वेद के देवता धन्वंतरी देवता माने जाते हैं और माता लक्ष्मी का इस दिन पूजन करने से भाग्य बदल जाता है। तो 29 अक्टूबर को शाम को जो है पूजा का महीने मुहूर्त जो है ऊपर मेंशन कर दिया है, आप उसे देखिएगा। इस समय आप लाभ उठा सकते हैं। इस दिन प्रदोष का समय 5 बजकर 38 मिनट से 8 बजकर 13 मिनट के आसपास रहने वाला है, तो इस दिन का लाभ उठाएं। और प्रदोष काल में जैसे कि इस दिन त्रयोदशी खरीदारी करना 13 गुना फलों की प्राप्ति में सहायक होता है, तो आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाने के लिए इस दिन कई लोग 13 दीपकों का दान करते हैं। हालांकि गुरुजी द्वारा बताया गया 3 दीपक का उपाय है, उसे अगले वीडियो में शेयर करेंगे, बहुत ज़्यादा इसमें हो जाएगा। तो आप सभी जो है यम दीपक के बारे में जान लीजिए, इसे कब जलाना है। यम दीपक जो है आप चाहें तो दीपावली के प्रथम दिन अर्थात धनतेरस से शुरू करते हुए रोज जला सकते हैं। यह अपने क्षेत्र के अनुसार अलग अलग मान्यता है। इस महीने दीपदान का बड़ा महत्व है, आप जानते होंगे कार्तिक के महीने में, तो इसमें कई भक्तजन जो है दीपावली में रोज यम देवता के नाम का दीपक लगाते हैं। परंतु जब से जो है आप रोज नहीं लगाते, नहीं स्मरण कर पाते हैं, तो सिर्फ आप धनतेरस अर्थात 29 अक्टूबर के दिन भी यह दीपक लगा सकते हैं। अब दीपक कब लगाना है? कई लोग जो है यह दीपक प्रदोष काल अर्थात शाम के समय साधारण सरल तरीके से लगाते हैं, परंतु कई लोग जो है सारे पूजा विधान नियम हो जाने के बाद रात्रि को जो है इस दीपक को लगाना प्रिय पसंद करते हैं। अर्थात कहते हैं कि हम जब निद्रा के लिए चले जाए तो यम देवता के नाम का दीपक प्रज्वलित होता रहे और सुबह इसे हम सभी जो है फेंक दे अर्थात डस्टबिन में डाल दे, तो ज़्यादा शुभ और श्रेष्ठ यह रहेगा। तो आपको जो है लगता है कि आप अपने आसपास के लोगों से पूछ कर इस कार्य को करें। मैं अपनी कहूँ तो हमारे क्षेत्र में तो शाम के समय प्रदोष काल में लगाया जाता है, तो आप अपनी इच्छा अनुसार शाम को लगा सकते हैं, चाहे तो सोने से पहले जब सारे कार्य से निवृत्त हो जाए तब आप सभी इस दीपक को लगाएं। अब इस दीपक को कौन लगा सकता है? घर का सदस्य। इसको जो है घर के जो सबसे बड़े होते हैं, जैसे बड़े बूढ़े व्यक्ति हैं तो वह लगा सकते हैं, परंतु अब हम शहरों में सभी रहने लगे हैं तो बड़े बूढ़े व्यक्ति हमारे घर पर गांव में रहते हैं और हम लोग शहरों में रहते हैं, तो कोई भी इसे व्यक्ति लगा सकता है। बस बच्चे ना लगाए, इस बात का ध्यान रखिए। महिला पुरुष, घर की महिला पुरुष लगाए। और कई बार बच्चे जिद करते हैं मम्मी मैं लगाऊंगा मैं लगाऊंगा, नहीं, उन्हें लगाने की आवश्यकता नहीं है, बड़ों का ही हक है। तो इस दीप को आप सभी जो है या तो घर के बड़े बूढ़े आदमी जो घर के मुखिया है वह लगाए, या माता पिता आप लगा सकते हैं। अब यह दीपक कैसा लगाया जाता है? इस दीपक को चौमुखा लगाने का विधान है, एक मुखा दीपक नहीं, सिर्फ 4 मुखा। अब कई लोग भूलवश बताते हैं कि एक बत्ती को 2 क्रॉस करें, 2 बत्ती को चारों तरफ से जलाएं, कभी भी यह दोष है। एक जो बत्ती होती है उसे एक ही तरह से जलाया जाता है, दोनों तरफ से जलाना बहुत बड़ा अपशगुन माना जाता है। इस चीज़ को आप नोट करते हुए चलिएगा। जो जानते हैं वह मानते होंगे, हमेशा
जो चौमुखा दीपक होता है उसमें 4 बत्तियां रखी जाती हैं और चारों बत्तियों को प्रज्वलित किया जाता है। अब इस दीपक को घी से नहीं जलाना होता है, घी इसमें कोई मान्य नहीं है। इसमें सरसों का तेल डाला जाता है या तिल का तेल, ठीक है। दोनों को मिलाना नहीं है, इस बात का ध्यान रखिए, यह भी दोषपूर्ण है। आपको या तो तिल का तेल डालना है या इसमें सरसों का तेल प्रयोग में लेना है, ठीक है। सरसों का है तो सरसों का लाए, तिल का है तो तिल का तेल लेकर इसमें प्रज्वलित कर दीजिए अर्थात समर्पित कर दीजिए। अब इसके अंदर आपको क्या डालना है, यह बहुत ध्यान रखने योग्य बात है। जैसे कि घर के सिक्के होते हैं ना, पैसे 1-2 रुपए के सिक्के, वह राहु अर्थात एक तरह से वह लक्ष्मी प्रतीक में है, परंतु जो वह असल में बने रहते हैं वह लोहे से बने होते हैं। लोहा अर्थात शनि का प्रतीक, राहु का प्रतीक होता है। तो जो रुपए होते हैं, सिक्के होते हैं, वह अच्छी तरह से बहुत अधिक उनको जो है परिश्रम के बाद बनाया जाता है ताकि वह जो है हल्के हों, तो एक तरह से वह लोहे का ही स्वरूप माना जाता है। तो घर के जितने भी सदस्य हैं उनके नाम का 1-1 रुपया जो है इसमें डाल दिया जाता है, ठीक है। चौमुखा दीपक पहले प्रज्वलित करें, उसके बाद उसमें थोड़ा सा रोली, अक्षत और जो है कुमकुम समर्पित करें। अब घर के सभी सदस्य, जितने भी सदस्य हैं, 1-1 रुपया उनके नाम का उस दीपक के या तो बाहर रख दीजिए या आप सभी जो है उस दीपक के अंदर भी डाल सकते हैं। 5 सदस्य हैं तो 5 सिक्के डालें और 4 सदस्य हैं तो 4 सिक्के डालें। अब इसे लगाने की सही प्रक्रिया क्या है, एक आटे का ही आपको चौमुखा दीपक बनाना है, चाहे तो मिट्टी का लगा से, पर मिट्टी का जो दीपक प्रयोग में लेंगे उसे घर के अंदर नहीं रखना है, उसे तुरंत ही कचरे के डब्बे में आपको डाल देना है, फेंक के आ जाना है। अगर जो है आप आटे का दीपक बना रहे हैं तो उसे तुरंत ही किसी पशु पक्षी को खाने को दे दीजिए या आप चिड़िया को दे दीजिए या अपने डस्टबिन में डालकर इसे जो है फेंक दीजिए। घर के अंदर लाने की इसे आवश्यकता नहीं है, आप सभी समझ रहे होंगे। और जो रुपए हैं ना, 1-2 रुपए के सिक्के, उन्हें आप दान में दे दीजिए। अब इस जो है चौमुखा दीपक को सबसे पहले आपको प्रज्वलित करना है, इसमें तेल का प्रयोग करना है और साथ के साथ इसका पूजन भी करना है। रोली, चंदन, मोली, अक्षत समर्पित करें। थोड़ा बताशा, गुड़ जो भी है इस दिन मीठा पकवान आया है तो वह अपने घर पर आप यम देवता के निमित्त निकालें। और इस कार्य को करते हुए आपका मुख कहाँ होना चाहिए, दक्षिण दिशा, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें। दक्षिण दिशा जो है यमराज की मानी जाती है, यम देवता की मानी जाती है। और आप सभी जो है जब यह कार्य करेंगे 3 बार, जब जल जो दीपक है वह प्रज्वलित हो जाए, 3 बार जल इसके ऊपर से घुमाइएगा और मृत्यु के देवता यमराज से कहे कि प्रभु आप मेरे पूरे परिवार से प्रसन्न होइए और अपनी कुदृष्टि हमारे घर परिवार पर कभी ना करें। आपका स्मरण कर कर आपके नाम का भोग, मंत्र और दीपदान आपके स्मरण में हम प्रज्वलित कर रहे हैं। आप प्रसन्न हमारे परिवार से रहें, कभी मेरे परिवार में कुदृष्टि ना करें, हमारे रोग, दोष, संताप सभी चीज़ों का हरण करें, ऐसी प्रार्थना करते हुए चौमुखा दीपक प्रज्वलित करें। उसके साथ ही आप सभी जो है प्रभु से प्रार्थना जरूर से करें, यम देवता से। और 1-1 रुपये का सिक्का आपको इसमें रखना जरूर है, इस बात का आप ध्यान रखते हुए कार्य कीजिएगा। तो इस तरह से आपको यह यम देवता के नाम का दीपक लगाना है। आप चाहें तो जैसा मैंने बताया यम द्वितीया भी कहा जाता है, किसी कारण तरह से मासिक धर्म की स्थिति रहती है, सूतक पातक रहता है, तो आप सभी क्या करें कि अगर जो है आप धनतेरस के नहीं जला पाते, जो है दीपावली के दिन नहीं जला पाते, तो आप सभी जो है भाई दूज, जिसे यम द्वितीया कहा जाता है, उस दिन आप प्रज्वलित कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। किसी भी एक दिन दीपावली के 5 दिवसीय त्यौहार में किसी भी एक दिन भी आप जला लेंगे तो बहुत सुखद मिलेगा। सीधे धरातल पर इसे न रखें, इस बात का ध्यान रखें। कोई भी आप स्वास्तिक बना सकते हैं, हल्दी कुमकुम का, आटे का स्वास्तिक बना सकते हैं, उसके ऊपर इस दीपक को रख सकते हैं। नहीं तो आप सभी यह भी कर सकते हैं कि कोई पाटा रखें, उसके ऊपर थोड़ा फूल रखें, हल्दी कुमकुम का स्वास्तिक बनाएं, उसके ऊपर यह रखकर विधि विधान से जो है यह विशेष दीपक लगाए। देखिए साल भर का ही यह एक दिन का काम है, साल भर में यह कभी कार्य नहीं किया जाता है, तो धनतेरस के दिन ही आपको करना है। शाम की पूजा का मैंने शुभ मुहूर्त बता दिया। अब इस दिन खरीदारी का जो सबसे अच्छा समय है वह स्थिर लग्न देखा जाता है, तो इस दिन जो है आप सभी 7:50 से 10 बजे के समय स्थिर लग्न में अगर पूजन करते हैं, अर्थात कोई नया कार्य शुरू करते हैं या कोई नई चीज़ लेकर आते हैं घर में, सोना चांदी या अपनी इच्छा शक्ति अनुसार, तो आप 7:50 के आसपास ला सकते हैं, बहुत अच्छा समय है। दूसरा जो शुभ लग्न माना जा रहा है कुंभ लग्न, वह भी बहुत अच्छा स्थिर है और शुभ है, श्रेष्ठ है, वह 2 बजे से लेकर 3:30 के आसपास हो रहा है। इस शुभ समय में भी आप सभी
भी पूजा इत्यादि करते हैं। कुल 3 मुहूर्त है, मैंने शाम का भी बता दिया, जो पूजा का था वह कर सकते हैं आप। और साथ के साथ आप सभी जो है जो 2 मुहूर्त बताए उनमें भी आप पूजन पाठन करते हैं या कोई नई खरीदारी करते हैं या माँ लक्ष्मी की साधना आराधना करते हैं तो इसे भी शुभता के रूप में जाना जाता है। उचित वीडियो रहा हो तो लाइक करें, शेयर करें। जय माता दी कमेंट्स में लिखिएगा। कोई भी प्रश्न हो पूछिएगा।